हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आगे ये वीडियो Q&A की, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपके सवाल है, मेरे जवाब है, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैं नहीं लूंगी और बता दूंगी क्या क्या रिपीटेड करा है इन्होंने। तो आप मेरी पहले की जो भी 4 वीडियो डल गई हैं, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके, तो मतलब 1 2 करके डले हैं। 4 पार्ट अभी न्यू शुरू करा है मैंने, आप उसमें देख लीजिए, आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो निशु क्रिएशन का है कि राधे राधे, तुलसी माता को कब कब नहीं छूना चाहिए, उनकी पूजा कैसे करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उनका तुलसी दल तोड़ना चाहिए या नहीं, कौन कौन से दिन उनको तोड़ना चाहिए। देखिए, वैसे अगर देखा जाए, आप जितने मुंह उतनी बातें आप सुनेंगे कि तुलसी माता को कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे रविवार, द्वादशी, मावस, पूर्णिमा, इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन मावस पूर्णिमा पे आप जल चढ़ा सकते हैं। द्वादशी संडे को जल नहीं चढ़ा सकते। एकादशी को भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं। अब आप कई जगह देखोगे तो वो सीधा सीधा बोल देंगे आपको मंगलवार, शुक्रवार, मावस, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, रविवार, इस दिन ना तो जल चढ़ाना चाहिए ना तुलसी तोड़। अब सारा दिन तो हो ही तो कब तोड़े। तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। तो आप ऐसा है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। आप एकादशी को इसलिए नहीं जल चढ़ाते क्योंकि तुलसी माता बिहारी जी के लिए व्रत करती हैं, लेकिन मैं तुलसी पत्ता तोड़ लेती हूँ द्वादशी के लिए, क्योंकि हम श्री हरि के चरणों में चढ़ाते हैं, ठीक है। द्वादशी को ना तो जल चढ़ाते, ना छूते, ना मतलब कि पत्ता तोड़ते। लेकिन आप चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे मावस हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे तोड़े पत्ता, चाहे जल चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन पूजा करना ना छोड़े। पूजा तो संडे को भी की जाती है, परिक्रमा भी की जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस छूना और जल चढ़ाना वर्जित होता है, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप कई लोग कहते हैं कि जिस तुलसी को हम मतलब कि पूजा करते हैं वो नहीं तोड़ना चाहिए। इस हिसाब से तो हम कितनी तुलसियां घर में कई बार लगती हैं, नहीं लगती हैं। आप सर्दी है तो वैसे ही नहीं लगेगी, एक ही तुलसी को हम पूजा कर रहे हैं तो ये मैं तो कहती हूँ भगवान भाव के भूखे हैं और तुलसी जी उनको अति प्रिय है। तो अगर हम जिनकी पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं को हम तोड़ के चढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि हम उन्हें पूज भी रहे हैं श्री हरि के लिए और तुलसी माता को भी। तो मैं ये सब चीज़ नहीं मानती हूँ। मैं तो जिसकी पूजा करती हूँ वही तोड़ के अर्पित कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल अलग से तुलसी का पौधा लगाऊंगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस तरह कर सकते हो। जिसके बाद तुलसी पत्ता नहीं है, तुलसी पत्ते को कभी भी, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया, एक करके नहीं तोड़ना है। एक मैं एग्जांपल के तौर पर इस तरह से पूरा तोड़ना है। मंजरी लगी हुई है तो मंजरी समेत तोड़ना है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे आप कर सकते हो। कई लोग बुधवार को भी नहीं तोड़ते, अब सारे दिन ही नहीं तोड़ेंगे तो कब करेंगे। और कई बार ऐसे हो जाता है कि व्रत पड़ गया सत्यनारायण का और हम तो, या फिर द्वादशी पड़ गई या संडे पड़ गया तो हम तुलसी पत्ता में जरूरत पड़ गई है। तो अगर आपके तुलसी पत्ते गमले से नीचे गिरे पड़े हैं तो आप उन्हें उठा के जल से धो के प्रभु को अर्पित कर सकते हो, तो वो भी माने जाते हैं पूजा के योग्य, ठीक है जी। और भगवान जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं, तो तुलसी माला उनके पास जरूर रखें अगर तुलसी दल, तुलसी पत्ता आपके पास नहीं है, ठीक है जी। और उनके हर भोग में तुलसी डालते उनको भोग लग जाता है और एकदम शुद्ध भोजन वो हो जाता है। जय श्री राधे। वो पूछा है सक्षुल शर्मा ने, बोल रहे हैं राधे राधे आंटी जी, राधे राधे बेटा जी। त्रयोदशी का व्रत कैसे करें, यानी इसे प्रदोष व्रत भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा जी, वैसे तो ये सावन में शुरू करोगे तो ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो टाइम है। तो आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। तो अभी मैं तो ये कहना चाहूंगी, अभी खरमास चल रहा है, पोष का महीना चल रहा है, तो अभी रहने दीजिए। मकर संक्रांति के बाद जो सोमवार आएगा, शुक्ल पक्ष के सोमवार, ठीक है, उसमें आप शुरू कर देना। तो आपको क्या करना है, आपको और ढल रहा है और रात आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो आप, यानी सूर्य अस्त हो रहा है और रात्रि प्रवेश कर रही है। दोनों के मिलन को प्रदोष व्रत कहते हैं, ठीक है, और त्रयोदशी व्रत भी कहते हैं। तो आपको ये शाम को इसकी पूजा अर्चना शाम को की जाती है। वैसे तो सुबह से ही व्रत होगा तो सुबह भी पूजा होगी, जैसी सुबह पूजा होगी वैसी ही शाम को भी होगी। कहने का मतलब यह है, मैंने आपको बता दिया, शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको शुरू करना है। आपको शिव मंदिर जाना है, पंचामृत बना के ले जाना है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से स्नान कराना है उनको। पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर में भी पूजा अर्चना कर लो। अगर आप मंदिर नहीं जाते तो घर में आप सेम पूजा करो। शिवलिंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप हाथ जोड़ के संकल्प कर सकते हो
कि आप जैसे पूजा करी सबकी वैसे पूजा करिए। आपको मंदिर जाना है, जब आप जल चढ़ा लेंगे, जो भी मैं बता रही हूँ सामग्री वो चढ़ा लेंगे। प्रसाद आपको मंदिर में क्या लेके जाना है, पहले तो आप ये सुन लीजिए। आपको मंदिर में पंचामृत बना के ले जाना है, दूध दही घी शक्कर का। फिर गंगा जल से स्नान कराना है। फिर शिव परिवार होता है, सब पे अर्पित करेंगे आप। फिर उनको कलावे से वस्त्र पहनाने हैं, नहीं तो आप रुमाल भी अर्पित कर सकते हैं। भोले बाबा को जनेऊ पहना सकते हैं, माता गौरी को चुनरी उड़ा सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं, नॉर्मल आप कलावे से भी सबको वस्त्र पहना सकते हैं। और आपको क्या करना है, फल ले जाइए। और मिष्ठान में आपको दूध से बनी मिठाई होती है, जैसे सफेद मिठाई का महत्व है, तो आप वो ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको उनके सामने हाथ में फूल और जल लेना है, संकल्प करना है। अक्षत भी डाल सकते हैं, यानी चावल। तो आप संकल्प लेना है कि आप 11 या 26 व्रत करेंगे। ये प्रदोष व्रत जो होते हैं 11 या 26 रखे जाते हैं। तो आपको जितने भी रखने उतना आप संकल्प करिए कि हे प्रभु, हम आज से व्रत शुरू कर रहे हैं, हम इतने कर रहे हैं, 11 या 26 जो भी आप रखना चाहें। तो आप हमारे व्रत को सफल कराइए, हमारी गलती को क्षमा कीजिए और हमारी जो इच्छा से पूर्ण कीजिए। ऐसे करके संकल्प वहाँ पे इस तरह से छोड़ दीजिए। ठीक है, पुष्प के साथ। और मंदिर या घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो त्रयोदशी व्रत कथा किताब आती है, उसको आप कथा को जरूर पढ़िए। दिन में इस व्रत में नमक नहीं खाते, वैसे तो नमक किसी भी व्रत में नहीं खाते, सेंधा नमक खा लेते, लेकिन इस व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाते। ये मीठे ही रखे जाते हैं या फीके रखे जाते हैं। ठीक है, तो आप फलाहार फल के ऊपर भी रख सकते हो पूरा। और शाम को भी सेम पूजा आपको करनी है, जैसे सुबह आपने पूजा करी ना भोले बाबा की, ऐसी शाम को करनी है। दोनों टाइम मिल रहे हो, जब शाम के टाइम प्रदोष व्रत की सेम वैसे ही पुष्प पर अर्पित करने हैं, धूप दीप नैवेद्य सबका भोग लगाना है। तो आप शाम को एक टाइम भोजन कर सकते हैं, लेकिन मीठा होना चाहिए या फिर फीका। ठीक है, कहने का मतलब फलाहार के रूप में हो सकता है, तो आप वो कर सकते हैं, नमक नहीं लेना। इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। तो इसका उद्यापन कैसे करेंगे, जब आपके 11 या 26 व्रत हो जाते हैं, तो इसका उद्यापन के लिए अगर हो सके और कोशिश यही करना, अगर आपका व्रत पूरे हो जाए तो उद्यापन के लिए आप मंदिर जाएं या पंडित जी को घर बुलाएं। देखो, पंडित जी ब्राह्मणों से सेवा पूजा क्यों करवाते हैं, ताकि वो मंत्रों से बिल्कुल शुद्ध रूप में होती है पूजा। हम लोगों से इतनी नहीं हो पाती, इसलिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है हर चीज में। जन्म से मृत्यु तक ब्राह्मण को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि ज्ञान होता है उनमें, और वो हमारा सब काम कर्म कांड हमारे ब्राह्मण ही कराते हैं। तो आप हवन करा सकते हैं पंडित जी से, रुद्रा अभिषेक करा सकते हैं भोले बाबा का। ठीक है, अगर आप घर में बुला नहीं पाते तो आप मंदिर चले जाइए, मंदिर में भी पंडित जी से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं और उद्यापन करवा सकते हैं वहीं पे शिव परिवार में। और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। आप सफेद वस्त्र दे सकते हैं, लोई दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं। अब तो सर्दी चल रही है, और मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी देना चाहे, मिष्ठान दान दक्षिणा, तो ये सब तो अनिवार्य ही होता है देने के लिए, तभी आपकी पूजा लगती है पंडित जी को। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। एक ही आंसर कितना बड़ा हो जाता है, तो अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है बेटा, आज आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। राजेंद्र सिंह का क्वेश्चन है, क्या हम 4 तारीख को गृह प्रवेश कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि खर मास चल रहा है, मैंने पहले भी बता दिया है। तो पौष मास चल रहा है, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं खर मास, तो अभी नहीं। मकर संक्रांति के बाद आप गृह प्रवेश का दिन पंडित जी से निकलवा सकते हैं, और दिन तारीख तब वो बता देंगे, तब करवा सकते हैं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन वही आ गया राधा कृष्णा शॉर्ट बाय रमन का, कि हम राधा रानी को स्नान करवा सकते हैं। लड़के बिल्कुल करवा सकते हैं, सब करवा सकते हैं, और पूरा मैंने आंसर बताया तो आप मेरी पहले की वीडियो में देख लेना। शिता बालू का, राधे राधे मैया, मैंने एक बात पूछनी थी। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी है, मैं सेवा करती हूँ सब बट मैं धूप बत्ती कुछ नहीं करती, बस लड्डू की सेवा करती हूँ। क्या जरूरी होती है धूप करनी लड्डू को? देखिए, हम चाहे किसी रूप में भी लाला को बच्चा मान के हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर एक साइड आप देखेंगे तो वो भगवान ही है, भगवान स्वरूप ही है। तो आप चाहे कितना भी उनको मानसिक रूप से अच्छे से सेवा पूजा कर रही हैं, तो एक हो जाता है कि जैसे हम पीरियड काल में मानसिक रूप से सेवा, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन है वो भगवान ही। आपको धूप बत्ती करनी चाहिए, और घर में जोत तो सुबह शाम जरूर जगानी चाहिए, जोत बत्ती जरूर करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी का भी आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जब हम अपने घर में उजाला रखते हैं लाइटें जला के शाम के टाइम, देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइटें जला के,
तो हम भगवान के मंदिर में क्यों अंधेरा रखे, तो लाइटें जलाइए, जोत जगाइए, तो उसका भी फल मिलता है। सेम क्वेश्चन लड़कियां एकादशी व्रत कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती है। पूरी डिटेल से आपको जानना है तो पीछे Q&A की वीडियो आप बहुत देखिए, ठीक है। राधा रानी का वेलकम कैसे करें, सेम क्वेश्चन है। आप मेरी Q&A की पिछली वीडियो में देखिए कि राधा कृष्ण गृह प्रवेश कैसे करें, तो आप वहां देखिए पहले। कान्हा जी की फैमिली दीदी इस महीने में तुलसी माला पहन लूं, जी बिल्कुल पहन सकते हो, क्यों नहीं पहन सकते। आप तुलसी माला ले आइए, ठीक है। आप एकादशी को भी धारण कर सकते हैं, पूर्णमासी को भी धारण कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को भी धारण कर सकते हैं, शुक्रवार को भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो लाके उसको पहले आप अच्छे से एक रात पहले भगवान जी के सामने रखिए और उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, तिल का तेल, या थोड़ा सा हार्ड होती है माला, गले में चुभती हो, चुभेगी नहीं, पूरी रात रखे रहने दीजिए। सुबह उसको साफ कपड़े कॉटन से पोंछ के, धूपबत्ती दिखा के और गंगा जल थोड़ा छिड़क के, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के आप गले में पहन सकते हो, ठीक है जी। शाम के दीवाने लिखा है कि इस्कॉन वाले एकादशी व्रत करते हैं, पर बिहार जी राधा वल्लभ जी में एकादशी व्रत नहीं किया जाता। जी मैंने तो सुना है और देखा भी, हर एकादशी पे हम लाइव भी उनका देखते हैं कि वो व्रत का बताते भी हैं और करते भी हैं। तो अगर आपने सुना है तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने मंदिरों, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने गुरु के संप्रदाय के नियम होते हैं, हो सकता है नहीं होता हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि वहां होता है। तो इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगी। सपना कोमल का क्वेश्चन है, राधे राधे जी, मुझे आपसे पूछना था कि एकादशी के दिन सिर क्यों नहीं धोते, अगर बाई चांस धो लिया तो पाप तो नहीं लगेगा। देखिए जी, मैंने भी बहुत सर्च करा, बहुत देखा है इस विषय में, बहुत समझा भी है, बट कहीं भी ऐसा कुछ ये नहीं लिखा कि सर धोने से ये होगा वो होगा। तो सबके अलग अलग मत हैं। बस इसमें एक विषय में यही कहा जाता है कि इसलिए भी होता है कि हम जितना टाइम नहाने धोने में, सर धोने में टाइम लगाएंगे, उतना टाइम, भाई देखो मैंने भी सुना है तो मैं बता रही हूँ, उतना ही टाइम बच जाता है अगर हम भगवान जी की सेवा करेंगे। तो ये भी कहा जाता है, कई जगह ये कहा जाता है कि सर धोने से जितने बाल गिरते हैं उतने ही बाल वो भगवान जी को, हमारे गंदे बाल जो भगवान जी के चरणों में जाते हैं, इसलिए नहीं कर। तो जितने मुंह उतनी ही बातें हैं। तो सर धोना वैसे तो स्त्री शुद्ध, जैसे आदमी पूरा ऊपर से नीचे नहा के शुद्ध होता है, तो हम भी स्त्री हैं तो हम भी सोचते हैं कि भी सर धोले शुद्ध हो जाए, लेकिन सबके अलग अलग मत है कि भी सर इसलिए धोने। लेकिन एक प्रमाण किसी का भी नहीं है, ना कोई ये कह सकता कि शास्त्रों में लिखा है कि सर नहीं धोना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत जरूरी है सर धोना, देखिए मैं भी रूल मानती हूँ, अगर ये सब बातें सब पूर्वज करते भी आ रहे हैं तो ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन अगर कभी धोना भी पड़ जाता है, गर्मी है या फिर वैसे भी हमें धोना है, तो आप शैम्पू ना लगाइए। मेन होता है सर में और शरीर में हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए, वीरवार को भी, और अमावस हो, एकादशी हो, पूर्णमासी हो, ऐसे ऐसे दिन भी। तो शरीर में साबुन ना लगाएं, यानी कि आपको मेन है कास्टिंग सोडा, मतलब पूरी बॉडी पे नहीं करना चाहिए। इस विषय में भी कि कोई भी जो केमिकल होता है हमारे सर में या हमारे शरीर को टच नहीं करना चाहिए, हम शुद्ध रहने चाहिए। इस विषय से भी बोलते हैं कि सर नहीं धोना चाहिए। तो अगर आपको सर धोना है तो आप पानी डालिए नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस तरह से धो सकते हैं। लेकिन जैसे बड़े बूढ़े कहते आ रहे हैं, उस विषय में आपको मैं बता रही हूँ, और मैंने काफी सर्च नॉलेज भी करी है इस विषय में। कहीं कोई एक प्रमाण नहीं है, सब बस यही कहते हैं कि इसलिए नहीं धोना चाहिए, इसलिए नहीं धोना चाहिए। तो सबके अलग अलग मत है, ठीक है। मूर्ति रावका के मैया हरे दास जी का मोहिनी श्रृंगार कब करोगी? हाँ करेंगे, जब उनकी इच्छा होगी जरूर जल्दी से जल्दी करके दिखाएंगे। और कई जो क्वेश्चन है, मैं कितने बजे उठा सकते हूँ, मैं एकादशी व्रत कर सकती हूँ, ये सब आप मेरी पहले Q&A की वीडियो में देखा हो बच्चों या बड़े जो भी पूछ रहे हैं, तब फिर आप मुझे क्वेश्चन करें। रिपीटेड मैं नहीं लूंगी, आप पहले Q&A आपको 20 मिनट की 15 मिनट की देखोगे तो आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए देखनी होती है। लेकिन अगर सच बताऊं, आप शुरू से एंड तक देखो, कई सवाल ऐसे होते हैं जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम इस सोच रहे थे आपसे पूछें, आपने जवाब दे दिया तो हमें मिल गया। तो आपको जो हमारी Q&A होती है, ये नहीं होती कि एक ने पूछा कि उसी के लिए वो ही देखेगा, ऐसा नहीं है। हम भी अगर Q&A करते हैं तो ये सोचते हैं कि आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि जो कई बार हम क्वेश्चन आगे भी भविष्य में पूछने वाले हो, उसका क्या पता मैं पहले आंसर दे दूं, क्योंकि वो लोग पहले पूछ लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जितने भी मैंने Q&A अब शुरू करिए, चलो पहले की तो 1 साल पहले की बात छोड़ दो, ना लो, अब मैंने रिपीटेड दोबारा
शुरू करी है, मतलब कि दोबारा से Q&A शुरू करा है। 4 वीडियो मेरी डली है ऑलरेडी, तो आप उसमें अभी शुरू करिए देखना, सब देखिए। देखिए सबके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, सेम वही क्वेश्चन होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, मैं फिर भी क्लू दे देती हूँ, वो भी मैं दे रही हूँ क्योंकि अभी न्यू न्यू है, आगे तो मैं वो भी नहीं दूंगी। तो आप प्लीज मेरी Q&A देखिए, बहुत क्वेश्चनों के आंसर होते हैं उसमें, ठीक। जैसे फिर दोबारा वही क्वेश्चन युक्ति दत्ता का है कि राधे में तुलसी में माला पहन के लहसुन प्याज अपराध है तो मैंने कभी कभी खा लेती हूँ। तो देखिए बेटा, इस विषय पे मेरी पूरी डिटेल से वीडियो है। आप Q&A में नहीं देखना चाहते मत देखिए, मेरी डिटेल से वीडियो है कि तिलक कैसे लगाएं और क्या मैं तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज खाती हूँ। तो बेटा मेरी पूरी डिटेल से वीडियो है, आप स्क्रॉल करोगे तब बड़ा बड़ा आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, तो आप वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं लिंक कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की। कशिश अग्रवाल का है, राधे राधे मैया, राधे राधे बेटा। मेरे पास चांदी के लड्डू गोपाल जी हैं तो काले पड़ रहे हैं रोज स्नान कराने से, तो हम उन्हें कैसे साफ करें। देखिए वैसे तो अगर चांदी की अगर हम कोई भी और चीज साफ करते हैं तो हम उसे नॉर्मली सर्फ साबुन से भी साफ कर लेते हैं, लेकिन भगवान जी हैं उनको ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर हम सुनार के पास जाके देखते हैं तो वो चांदी की चीज कोलगेट पाउडर होता है, सूखा कोलगेट पाउडर, तो आप वो भी डिब्बी ला सकते हैं। नई छोटी सी डिब्बी आती है सूखा कोलगेट पाउडर, उसे कॉटन में लेके अच्छे से साफ कर दीजिए, फिर भगवान जी को स्नान करा दीजिए पंचामृत से या गंगा जल से, फिर पोंछ दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो नॉर्मल बेबी पाउडर होता है, उसे लेके भी आप अच्छे से आप बिना पानी के पाउडर लीजिए और बस अच्छे से मालिश करिए उस कॉटन के कपड़े में, या कॉटन लेकर ना अच्छे से करो तो चमक जाएंगे, ठीक है। फिर आप बाद में थोड़ा सा गीला कपड़ा करके अच्छे से सुखा दो ताकि काला ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें हल्का सा ऑयल लेकर पूरे में लगा दो ताकि काले ना पड़े। शुभम कंवर का क्वेश्चन है, तुलसी जी के पत्तों का जो भोग लगाए जाते हैं तो उनका क्या करें, प्लीज आपका क्वेश्चन का आंसर जोड़ दें। जी आप भगवान जी को जो तुलसी के पत्ते भोग लगा देते हो, मैंने पहले भी शॉर्ट में भी बता देती हूँ कई बार, तो आप बाद में अगले दिन वो पत्ते उठा के वापस गमले में डाल सकते हो। तो क्रिएशन का है, राधे राधे, तुलसी के पत्तों की माला कैसे बनाते हैं प्लीज बताइए, मेरे को न्यू ईयर पे बनाना है। देखिए अभी मैं लेके तो नहीं बैठी हूँ, तो आप कैसे कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते छोटे छोटे तोड़ लीजिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये मेरे पास जैसे आपके ये तुलसी के पत्ते लगा लो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तुलसी के पत्तों की माला बनानी है आपको, तो एक एक ये आप लीफ तोड़ेंगे, ठीक है। एक एक लीफ तोड़ के आपको क्या करना है, जैसे एक लीफ तोड़ ली तो ये जैसे धागा है तो एक पे धागा बांधा इस तरह से, जैसे माला बनाते हैं ना ऐसे, ये देखिए इस पे एक लीफ पे धागा बांध के फिर दूसरी लीफ पे इसके साथ टच करके दूसरी पे धागा बांध दो इस तरह से, ठीक है। समझ आ रही है आपको, आप इस तरह से तुलसी माला बना सकते हो। इसके ये पार्ट को पीछे से यहाँ पे धागा बांधा जाएगा, एक एक इसको हमने तोड़ लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ बांध दी एक डोरी, धागा बांध लीजिए करके, फिर दूसरी जो पत्ती है उस पे भी इस तरह से रख के ऐसे तो धागा बांध लीजिए। ऐसे करते 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 हम माला बना लेते हैं, ठीक है। तो तुलसी माला ऐसे बन जाएगी, तुलसी के पत्ते की माला। क्योंकि अब मैं बैठ गई थी और अभी मुझे छूना भी नहीं है तुलसी माता को, तो इसलिए भी। अमर कृष्ण 20 का क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, हम लोगों को राम दरबार लेना है तो हम लोग कब तक लें और उनकी स्थापना कब करें। देखिए जी मैं हर बार ये बता रही हूँ, पौष का महीना चल रहा है तो अभी आप रुक जाइए, मकर संक्रांति के बाद आप राम दरबार ले सकते हैं, स्थापना करवा सकते हैं, कर सकते हैं। आंचल कनौजिया का क्वेश्चन है, राधे राधे आंटी जी, राधे राधे बेटा। मेरा सवाल यह है कि तुलसी मैया के पूजन में उनको हल्दी और होली के तिलक साथ अक्षत अर्पित कर सकते हैं। मैं सिर्फ हल्दी और होली अर्पित करती हूँ, तो अच्छी बात है। आप डेली तो सर्दी डेली थोड़ा ना चावल चढ़ाते रहोगे, सारे में भीग जाता है और इससे पौधा भी खराब हो जाता है। क्योंकि पहले एक बार ऐसे हो चुका है, हम भी चावल जब डेली मैं करती थी तो काफी चावल हो जाते हैं। तो कभी ओकेजन पे आपको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन आप खाली रोली और हल्दी का ही आप तिलक लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। गोपाल राधिका का क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल जी को मसूर दाल का भोग लगा सकते हैं या नहीं, कौन सा दाल कौन सा सब्जी भोग में नहीं देनी चाहिए ये भी बताना। देखिए वैसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो
कई चीजें तो ऐसी हैं जो संप्रदाय मंदिरों के अपने अपने हिसाब से चलती हैं, ठीक है। जैसे बिहारी जी में चावल का भोग नहीं लगता एकादशी पे, लेकिन जगन्नाथ जी पे जरूर लगता है एकादशी का भोग, ठीक है। और जैसे अब वैसे नॉर्मल मंदिरों में हींग का भोग नहीं लगता, लेकिन जो ब्रज में हाथरस में हींग का बनाई जाती है तो वहां के मंदिरों में हींग का भोग जरूर से लगता है। तो आप अपने गुरु, अपने उनके संप्रदाय, अपने मंदिर के हिसाब से जो अपने गुरु बना रखे हैं, जो मंदिर को आप नियम से पालन कर रहे हो, उस हिसाब से आप ये सब चीजें खिला पिला सकते हो। वैसे मसूर की दाल, बैंगन, मूली कहते हैं नहीं लगता भोग, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका भोग नहीं लगाया जाता। तो जैसे सोयाबीन की चाप का भोग लगता है क्योंकि वो बासी कही जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते, हाँ आप न्यू एकदम फ्रेश लाओगे तो लगा सकते हैं। अब बिस्किट का भोग, नमकीन का भोग हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये भी बताती हूँ। कहते हैं नहीं लगा सकते हैं, बोलते हैं, आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, देखिए जी, जब लगा सकते हैं जब हम उनके पीछे, अगर आप कोई भी बिस्कुट का, नमकीन का या किसी भी अनदर चीज का पैकेट लाते हैं, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, यानी सामग्री लिखी होती है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। भाई नमकीन में मसाले लिखे होते हैं, कई बार उसमें ऑनियन पाउडर भी लिखा होता है, तो आप मत लगाइए भोग, क्योंकि भगवान जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। तो और मसूर की दाल का भोग नहीं लगता। आप यूं तो कह रहे हैं कि बैंगन का भोग भी नहीं लगता है, मूली का भी नहीं लगता, लेकिन अब वही चीज आप देखेंगे जब अन्नकूट बनता है गोवर्धन के बाद, तो बैंगन मूली ही जरूर होती है उसमें। तो ये सब मैं अपने लिए कहूंगी, तो ये तो भाव की बातें हैं। तो जहां जहां जो मंदिरों में लगता है, आप जिसको मानते हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने प्रभु को लहसुन प्याज छोड़ के सब चीज का भोग लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद से स्वयं से ये सेवा कर रही हूँ। मेरे गुरु, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हमने कान्हा जी को गुरु माना हुआ है, और मेन है औरत का गुरु उसका पति होता है। और अगर मेरे पति कहीं गुरु बनाते हैं, मेरे पति ने कान्हा जी को शुरू से गुरु माना है, तो इसलिए हमने भी उन्हें माना। तो जो नियम है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आप वो नियम अपने गुरु, अपने संप्रदाय, जो आपने आपके गुरु ने आपको दीक्षा दी है, उनके हिसाब से या मंदिरों के हिसाब से आप चयन कर सकते हैं कि आपको क्या भोग लगाना है, क्या भोग नहीं लगाना है। अगर आप बिस्कुट का भोग लगा रहे हैं, अगर आप नमकीन का भोग लगा रहे हैं, अगर आप बाहर की किसी भी चीज का भोग लगा रहे हैं, सब मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिठाइयों में कोई दोष नहीं है। कई लोग कहते हैं वर्क जिसपे होता है, अर्क बोलते हैं, पता नहीं वर्क बोलते हैं, चांदी का, तो वो नहीं लगाते। उसमें भी दो टाइप के आ रहे हैं आजकल, एक बोलते हैं बिल्कुल वैसे है, और एक हर तरह से जैसे बोला जाता है। तो आपको कोई भी पैकेट लाते हैं बिस्कुट का, जैसे आप पतंजलि के पैकेट आओ, वो बिल्कुल कुछ नहीं होता उसमें, तो वो भी भोग लगा सकते हैं। मैंने पार्ले जी वाला पैकेट भी देखा, उसमें कुछ नहीं होता, तो वो भोग लगा सकते हैं। आपको पीछे इंग्रेडिएंट्स होता है, सामग्री होती है, लिखी होती है कि इसमें ये पाउडर है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ, उस हिसाब से आप भोग लगा सकते हैं। अब कई बोलेंगे कि आइसक्रीम भोग नहीं लगाते, तो आप घर की बनी हुई लगा सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं से बना रहे हैं दूध डाल के, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने इसमें क्या क्या चीजें डाली हैं। जो आप स्वयं से बना रहे हो तो आपको पता होगा कि भगवान जी को हमें क्या भोग लगाना है। तो ऐसी कई चीजें कही जाती हैं जो भगवान जी को भोग लगा। कई लोग कहते हैं गाजर का भोग नहीं लगता है ना, लेकिन कई मंदिर में गाजर का हलवे का भोग लगता है, इस्कॉन में लगाते हैं गाजर का हलवे का भोग। तो सबके मंदिर जैसे जैसे जिसकी भावना वैसे उसके भाव। अब एक तरह से देखा जाए, अगर हम ये कहें कि ये आपने भाई कैसे क्या समझे इसका मतलब, तो इसका मतलब ये है कि जहां रूल जैसे बन जाते हैं, अब होना चाहिए तो ये था कि अगर एक रूल है कि हमने मसूर दाल या बैंगन, मूली, गाजर या कोई भी चीज अगर हम भोग नहीं लगा रहे, तो सब मंदिरों में नॉट अलाउड होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। लेकिन सब ने अपने अपने नियम अपने अनुसार बना रखे हैं। इस्कॉन के नियम के अलग हैं, बिहारी जी के अलग है, राधा वल्लभ के अलग हैं, और नॉर्मल जो भी हमारे यहाँ मंदिर है सबके देखा देखी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे गुरु, जैसे आपके संप्रदाय, जैसे आपके मंदिर वालों ने करा, आप उस हिसाब से भोग लगा सकते हो। ये मैं खुल के बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। हरप्रीत चड्डा का है, राधे राधे भाभी, राधे राधे जी, हरे कृष्णा। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो योर माय प्लेजर,
वेलकम। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे हंसी भी आ गई कि मेरा बेटा मेरी तरफ देख रहा है, मैंने ऐसे बोला तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो थैंक यू सो मच मैं बोलूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख के अगर कुछ सिखा पा रही हूँ मैं आपको, आपके जीवन में उतर रहा है, आप सीख रहे हो, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है मेरे लिए। तो दिल से धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, मेरी बातों को गौर करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं।